राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई अपनी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज का अपना वीडियो का टॉपिक होने वाला है भाई DSSS MTS के जो है ना एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और हमारी एग्जाम डेट कब से कब तक है? 25 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक। तो भाई आज उसकी जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्ट्रेटेजी देखेंगे लास्ट डेज में, मतलब कैसे कैसे रिवीजन करनी चाहिए, क्योंकि कई भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भाई जो है ना स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा। तो अभी भाई उसकी बता दो MTS के लिए क्या कुछ करे लास्ट में। तो भाई कैसे जो है ना 150 प्लस तक भाई हमें टारगेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा है इसमें। और एक ही पेपर पे भाई सिलेक्शन है, तो ये नहीं है कि भाई दूसरा पेपर होगा, फिजिकल होगा, टाइपिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर भाई एक पेपर दो और फिर फाइनल रिजल्ट ही आएगा सीधा, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक पे हमें फोकस करना चाहिए। और टाइपिंग से रिलेटेड भी भाई कई डाउट आ रहे थे दोस्तों के। तो भाई टाइपिंग का भी बता दूं, टाइपिंग अपनी जो है 27 तारीख से लेके 31 तक की भाई डेट आ रखी है ऑलरेडी। तो इसमें क्या करना है हमें? 27 से लेके 31 जुलाई तक होगी टाइपिंग। और भाई इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे? एडमिट कार्ड भाई 22 तारीख को हमारे जो है ना एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो तब तक वेट कर लो। और टाइपिंग भाई अभी RTI रिप्लाई आया था उसका, तो स्क्रीन टू स्क्रीन की बोला ज्यादातर भाई, स्क्रीन टू स्क्रीन पे ही अपना फोकस रखो अभी हाल फिलहाल में, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी करना है। ये देखो, ये RTI रिप्लाई आया था, इसमें बता रखा है इन्होंने कि जो है ना स्क्रीन टू स्क्रीन लेआउट पे जो है ना ज्यादा आपको लोगों को फोकस करना है, ये वाला। और जो कई भाई कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस नहीं आए अभी, तो भाई इंस्ट्रक्शन भी आ जाएंगे, थोड़ा सब्र रखो अपना जो है ना, प्रैक्टिस करते रहो। डेली के भाई 2-3 घंटे आराम से निकालो। जिसकी टाइपिंग स्पीड नहीं आ रही ना भाई, लाइटली मत लो वहां पे जाके जो है ना। जैसे यहाँ पे टाइपिंग स्पीड आ रही है भाई आप लोगों की 40 तक आ रही है, 40-45, तो भाई वहां पे जाके जो है ना 4-5 कम हो जाती है। वहां पे जो है ना भाई प्रेशर बढ़ जाता है एग्जाम में। और कई भाई हाथ वगैरह कांपते हैं भाई। तो अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो भाई ऐसा ही होगा, क्योंकि भाई इसमें TCS, ये TCS लेगा इसकी टाइपिंग, क्योंकि इस बार देख लो स्क्रीन टू स्क्रीन लेआउट होगा। और क्या है, टाइपिंग टेस्ट आर कैरिड आउट इन ऑनलाइन मोड वेयर पैसेजेस आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली ऑन कंप्यूटर स्क्रीन में मिलेंगे, ठीक है। तो कैसा इसका इंटरफेस वगैरह, इंटरफेस TCS करेगा। अगर पहले भाई SSC CHSL सीजल वगैरह की टाइपिंग दी हो, या रेलवे की NTPC वगैरह की, तो भाई उसमें भी मैंने दी है इनकी टाइपिंग। तो TCS की टाइपिंग रहती है, और भाई ज्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा पैसेज आता है। ये कि भाई स्पेशल कैरेक्टर आगे, परसेंटेज आगे, नंबर्स ज्यादा आ गया, ऐसा कुछ नहीं आता, बिल्कुल आसान सा पैसेज आता है, ठीक है। तो इसके TCS लेगा ना, तो भाई टाइपिंग का अपना ये कर लेना, स्क्रीन टू स्क्रीन की भी प्रैक्टिस रखो, ठीक है। और भाई आगे बात करते हैं। अभी जो है टेक्स्ट बुक की सेल आ रखी है, तो भाई कई भाइयों के जो है ना अगर पास खत्म हो रखा हो या फिर होने वाला हो, तो भाई मॉक टेस्ट तो लगाने जरूरी है। अभी भाई इसका MTS का भी एग्जाम है, अपने 10-15 दिन दबा के मॉक टेस्ट लगाओ। एक एक टेस्ट रोज का ही लगा लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। चाहे भाई NTPC का, RRB के एग्जाम हो गए, या फिर भाई SSC के हो गए, आने वाले एग्जाम हो गए, भाई बैंकिंग के हो गए, सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल है। तो भाई अपना जो है ना पास किसी भाई का खत्म हो रहा हो, तो भाई परचेज कर लेना, 439 रुपीज में मिल जाएगा। अगर भाई कूपन कोड यूज कर लोगे SOM12, ठीक है। तो भाई ये कामयाबी एक्सप्रेस सेल है इनकी टेक्स्ट बुक वालों की, ये 13 तारीख से लेके 15 जुलाई तक जो है ना रहेगी, 3 दिन है। तो अपना इस टाइम इंटरवल में भाई अपना पास परचेज कर लेना। अभी आगे देखते हैं कैसे कैसे हमें जो है ना अप्रोच रखनी चाहिए। तो भाई कोई भाई अगर फेमिलियर नहीं हो इसकी DSSS के पैटर्न से, तो उसको बता देता हूँ। 2 घंटे में अपने जो है 200 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, तो भाई इसको सोल्व करने की हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कैसे रहता है? सबसे पहले ओपन होता है रीजनिंग, उसके बाद GK, फिर होता है मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। कोई कहता हो भाई मैं पहले मैथ खोल लूं, GK खोल लूं, भाई ऐसा नहीं होगा। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाओगे। जैसा वहां पे वो देंगे भाई वैसा ही हो पाएगा, ठीक है। जैसे ये पैटर्न बताया ना, उस अकॉर्डिंग देख लो, नजर मार लो यहाँ पे। और कैसे एक बार में सारे क्वेश्चन भी नहीं खुलेंगे, 20-20 क्वेश्चन के सेक्शंस में वो जो है ओपन होगा। तो एक बार में 20 क्वेश्चन ये सबमिट कर दोगे, जब अगले 20 दिखेंगे वापस नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। फिर भाई GK में चले गए नेक्स्ट 20 में, तो भाई रीजनिंग के बाद के पीछे के 40 क्वेश्चन नहीं देख सकते। ऐसे ही जो है सेक्शन बाय सेक्शन हमें जो है ना, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आगे बढ़ते हुए जाना है। और भाई इसके जो है ना टाइम ही सबसे ज्यादा दिक्कत करता है DSSS वाले इन एग्जाम्स में। तो भाई डी ट्री इसका MTS का एग्जाम है ना, ज्यादा भाई हाई फाई तो आएगा नहीं। अभी जो है मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का भी एग्जाम दे के आया था, ये इसका खैर फॉरेस्ट गार्ड का भी भर रखा था, पर भाई उसका एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं बनता था। पर उसका जो है एग्जाम मैंने स्किप कर दिया, 13 तारीख तक का था। भाई रिव्यू वगैरह देने के लिए तो क्या ही देता, अब जो है उसमें थोड़ी बहुत सीट थी, तो भाई कट ऑफ वगैरह बढ़ जाती ज्यादा, तो उसको स्किप कर दिया एग्जाम को। और तो एज के अकॉर्डिंग बताऊंगा क्या क्या रिसेंट ट्रेंड चल रहा है। और भाई इसके जो है ना MTS के एग्जाम हुए थे मार्च से लेके मई महीने तक, तो उसकी जो है 110 प्लस शिफ्ट हैं। तो भाई वो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों लैंग्वेजेस में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी है। तो जिस भाई के पास वो PDF नहीं हो ना, मैं टेलीग्राम चैनल का ग्रुप इसका जो है ना लिंक इसमें कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा।
वहां से ज्वाइन करो और भाई डेली इसकी एक दो पीडीएफ सोल्व कर लो, ऐसा ही एग्जाम आने वाला है कोई। क्योंकि देख लो मार्च अप्रैल मई में भी जो टीसीएस एग्जाम बना रहा था, और अब जो है अगस्त में भी, तो 3-4 महीने में कुछ ज्यादा बदल थोड़ी गया। तो अपना जो है ना उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा एग्जाम। उसका जो है ना लेवल मैथ्स का क्वेश्चंस का हुआ या फिर रीजनिंग का हुआ, रीजनिंग सेम उससे प्रैक्टिस कर लो, सेम टू सेम यहाँ मिलेगी। अगर बिना प्रैक्टिस करे जाओगे भाई, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट वाले आते हैं, मंडे टू संडे बिठाने वाले आते हैं, भाई उनमें फंस के रह जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ रीजनिंग की प्रैक्टिस बढ़िया अच्छी खासी होनी चाहिए। और मैथ्स, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, अभी पूरा सिलेबस करने का तो टाइम वैसे भी नहीं है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक। और भाई जीके जीके सारा जो है ना सबके बताता हूँ अभी कैसे कैसे जो है ना हमें अप्रोच रखनी है। तो भाई ये तो समझ आ गया होगा, जैसे जीके के हो गए। फिर मैथ्स में एक बार टाइम का और बता देता हूँ भाई, टाइम जैसे रीजनिंग होगी, रीजनिंग में भाई 25 मिनट के अराउंड हमें लेके चलनी है। 20 से जो है ना 30 मिनट से अगर भाई कोई ज्यादा अगर रीजनिंग में ले रहा है, वो भाई मौक दे के देखो, अगर उसकी 30 मिनट से ज्यादा लग रही है ना, भाई वो कंपटीशन से वैसे ही पीछे है। क्योंकि आगे उसके फिर मैथ में भी ज्यादा टाइम लगेगा, मैथ छूट जाएगा। फिर अगर मैथ्स में ज्यादा टाइम लगा तो भाई कई भाई यहाँ हिंदी तक पहुंच ही नहीं पाते, लास्ट में हड़बड़ी में करते हैं, जो क्वेश्चन ठीक होने वाले होते हैं भाई उन क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं, है ना। तो हमें जो है ना गलत नहीं करना है, अच्छे से जो है सेक्शन वाइज सेक्शन लगेंगे। भाई इंग्लिश इंग्लिश में पैसेज समझ नहीं आएंगे, टाइम कम बचेगा तो भाई पैसेज रहते हैं इनमें, लास्ट के 5-5 क्वेश्चन इंग्लिश में भी हिंदी में भी 10-10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पैसेज के आते हैं। कई भाई ग्रामर में ही फंसे रह जाते हैं कि भाई ग्रामर क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं। भाई जिसकी वेटेज कम है उस पर क्यों ज्यादा फोकस दोगे। अब पीक्यूआरएस दबा के आते हैं, 3-4 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के देखने को मिलेंगे, बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज किस किस पे फोकस करना है, ठीक है। स्टार्टिंग से रीजनिंग से चलते हैं। तो रीजनिंग में भाई कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, जो पीडीएफ बताइए ना ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको ही लगा लो डेली की एक जो है, वहां से भाई वो मोर देन सफिशियंट है। उसमें सारे तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितने भाई मंडे टू संडे बिठा दिए, और भाई सर्कुलर सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठा दिए 7-8 आदमी, ठीक है। और कैसे भाई नॉर्थ डायरेक्शन में करके बिठा दिए, भाई गिन के बता दो कितने कितने आदमी है ना। और भाई 2-3 टाइप होते हैं इसमें भाई, जैसे नंबर अल्फाबेट होते हैं ना भाई, उसमें +1 कर दिया वोवल में, और -1 कर दिया भाई कॉन्सोनेंट में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर बताते हैं भाई लास्ट में नोवल। तो ये टाइप अगर आप भाई सोल्व करोगे पीवाईक्यू, तो उसके अकॉर्डिंग भाई हमारा जो है ना अप्रोच डेवलप हो जाएगी। अब बात करते हैं भाई जीके की। जीके भाई वैसी सिरदर्दी बनी रहती है, कितनी पढ़ लो फिर भी नहीं फंसती। तो जीके के मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक किस पे फोकस करना है, तो भाई कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। अब गारंटी तो नहीं होती कि जैसे मैथ होती है भाई, मैथ की गारंटी ले लेते हैं 35+ की, जीके में कोई गारंटी नहीं ले सकता चाहे कितना ही पढ़ लो। तो भाई जीके में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज है भाई मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी एएस का पेपर देकर आया हूँ, उसमें भाई दबा के क्वेश्चन पूछ रखे थे, सोसाइटी वगैरह सोशल रिफॉर्म वगैरह से जो है ना, इसका फाउंडर कौन है, उसका फाउंडर कौन है। तो भाई इसको जो है ना ये कवर करके जाना है, और 1857 का रिवोल्ट भी कवर करके जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और भाई गांधीयन एरा, गांधीयन और कांग्रेस, तो भाई इसको छोड़ के नहीं जाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स हैं। तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा वेटेज रहेगी। उसके बाद थोड़ा बहुत भाई जो है ना, जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया मेडाइवल हिस्ट्री से, और भाई जो है ना दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आया था, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, तो भाई ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये 3 टॉपिक यहाँ से कर लेना। और इसका जो है एंशियंट से क्या करना है, थोड़ा बहुत भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लेना, 2-3 टॉपिक इसके खास खास देख लेना, ठीक है। तो ज्यादा अपना जो है थोड़े थोड़े टाइम में रिवीजन हो जाएगा ये। इसके बाद बात करें भाई इसकी पॉलिटी की। भाई पॉलिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट वेटेज है, इसके बाद हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, सबसे ज्यादा 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40 क्वेश्चन में से। तो इसको जो है ना आराम से कर देना। जैसे आर्टिकल हो गए, उसके बाद बात करें भाई, आर्टिकल हो गया, डीपीएसपी होगी, फंडामेंटल ड्यूटी होगी, भाई ये आर्टिकल सारे जो है ना टिप्स पे याद होने चाहिए, जब ही कुछ हो पाएगा, वरना आप पीछे रह जाओगे। प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया। उसके बाद बात करें भाई यूपीएससी के आर्टिकल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हो गए, और जो है ना ये सारे इंपोर्टेंट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी इंपोर्टेंट, भाई ये इन पे ध्यान दो। और इकोनॉमिक्स के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक बेसिक रिवाइज कर लो थोड़ा बहुत जो है ना अपना। भाई साइंस के जो है ना 5 से भी कम क्वेश्चन आएंगे, 40 में से 3-4 क्वेश्चन साइंस बेसिक छोड़ देना, क्योंकि भाई कई बार मुश्किल भी आ जाता है, पढ़ोगे तब भी नहीं भरोसा नहीं है। करंट अफेयर में क्या करना है, करंट अफेयर में बता देता हूँ। करंट अफेयर में पढ़ना है भाई, जो समिट हुई है ना, समिट हुई है 2025-26 की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे अभी एज के पेपर में भी, हर शिफ्ट में। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे हर शिफ्ट में। ये करंट अफेयर ये कवर करनी है हमें। और रैंकिंग थोड़ी बहुत देख लेना, इंडेक्स वगैरह के, है ना। तो भाई जो ये टॉपिक है इनको देखो, बाकी रिसेंट की नहीं पता कब तक आएंगी या पीछे तक की, वो जब एग्जाम हो जाएगा तो उसका जो है ना एनालाइज करके बता दूंगा कि भाई 6 मंथ्स की सफिशियंट है या पिछले 1 साल तक की पूछ रही है, वो भाई एग्जाम के बाद ही बताया जाएगा। अब बात करें, ये भाई जीके का हो गया। और जीके में भाई देख लो एएस के जो है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे,
जैसे रेबेलियन वगैरह हो गए भाई, जैसे संथाल रेबेलियन कहाँ पे हुआ था, और भाई स्पीकर से क्वेश्चन था, पोलिटी से स्पीकर को कौन अपॉइंट वगैरह करता है। और भाई इसके बाद जैसे इकोनॉमिक से डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, ये एएस के क्वेश्चन है। और बात करूं भाई, जैसे नर्मदा रिवर पे कौन सा डैम है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे भाई, मेरी शिफ्ट के क्वेश्चन है। आरबीआई से दो क्वेश्चन थे, आरबीआई से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ। और बात करें जो है डांस वगैरह का, एक ही क्वेश्चन था, डांस पूछ रखा था कि एमपी और गुजरात में कौन सा डांस करा जाता है। तो भाई वो जो है मार्च और भवई करके डांस था, वो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। ज्योग्राफी से जो है लॉन्गिट्यूड का एक क्वेश्चन था, डैम का बता दिया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेसिक बेसिक टॉपिक अपने कवर कर लो। जैसे इसके करंट अफेयर्स एक डीआरडीओ का क्वेश्चन था। तो भाई अपना जो है ना 20 प्लस तक का यहाँ पे बन जाएगी बात, 20 नंबर तक भी बहुत रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें मैथ्स की, भाई मैथ्स में जो है ना ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। मैथ्स में इंपॉर्टेंट बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ही ज्यादा आता है, एडवांस तो कुछ आता ही नहीं है। एडवांस मत पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा वगैरह, वहां पे मत फंस के रह जाना। एडवांस में ओनली भाई मेंसुरेशन आएगा। मेंसुरेशन के A to Z सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। कोई भी पूछ लेता है, सिलेंडर हो गया, स्पेयर हो गया, कोन हो गया, ठीक है। भाई ये सारी चीज जो है ना, ये क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसके भाई वॉल्यूम के, सरफेस एरिया के, कट सरफेस एरिया के, सबके फॉर्मूले जो है ना फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी हो पाएगा सोल्व। और भाई मैथ्स में जो है ना कैलकुलेट, मतलब कॉन्सेप्ट नए नहीं आ रहे हैं पेपर में, ये ट्रेंड ऑब्जर्व करा गया है भाई। अभी जो है ना कॉन्सेप्ट न्यू नहीं आएंगे, बस कैलकुलेटिव आएगा। आप लोग क्या करते हो भाई, हड़बड़ाहट में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो। तो भाई अभी से जो है ना थोड़ा बहुत अपना स्क्वायर क्यूब, अपना कैलकुलेशन डेली डेली थोड़ी बहुत करते रहो, कि वहां पे एग्जाम में प्रेशर ना आए। अपना डेली का एक मॉक लगाओगे तो भाई वहां कैलकुलेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैथ्स में भाई प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। उसके बाद भाई परसेंटेज सक्सेसिव हो गया, इंक्रीज डिक्रीज वाला, ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें पूछे जाते हैं भाई, दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2020 में इतनी पॉपुलेशन थी, 23 में इतनी, 10-10% के हिसाब से सक्सेसिव बता दो कितना बढ़ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे जाएंगे। एसआई सीआई का कई बार कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और भाई और बात करूं, कभी कभी पार्टनरशिप का थोड़ा बहुत आता है भाई। बाकी टाइम स्पीड डिस्टेंस से जो है ना, ट्रेन ट्रेन का मोस्ट इंपोर्टेंट, रिलेटिव स्पीड का, एक डायरेक्शन में चल रही है माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है प्लस हो जाएगा। तो भाई ये टिप्स में होने चाहिए ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट। अगर भाई किसी को दिक्कत आ रही हो फिर भी, तो मैंने भाई इसकी पीवाई की सीरीज करा रखी है। और अगर भाई और जरूरत हो इसके मैथ्स की कुछ क्लासेस की, तो भाई डाल दूंगा, अभी थोड़ा टाइम है, बता देना जैसे भी होगा। अगर पीवाई की सीरीज की जरूरत हो ना मैथ्स की, 8-10 क्लास करवा देंगे पेपर तक, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, वहां से अप्रोच डेवलप हो जाएगी, अगर भाई जरूरत लगे तो, ठीक है। बाकी बताएं भाई इंग्लिश का और हिंदी का। इंग्लिश में 10-10 क्वेश्चन तो बता दिए भाई पैसेज के, ठीक है। और हिंदी में भी सेम अप्रोच चलती है भाई। 2-3 क्वेश्चन आएंगे अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, 3-4 क्वेश्चन आएंगे ईडीएम के, और सिनोनियम एंटोनियम में से जो है ना 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तीन तीन क्वेश्चन आएंगे भाई पीक्यूआरएस के। तो ये सारे जो है ना इनके अकॉर्डिंग है। ग्रामर के तो बस 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिलअप के फॉर्म में आ जाएगा। बाकी फिलअप के फॉर्म में जो है ना सिनोनिम एंटोनिम भी पूछ लेते हैं फिलअप की फॉर्म में। तो यही कवर करते हुए चलने अपना जो है ना वो कैब थोड़ी बहुत रिवाइज कर लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो कैब रिवाइज कर लेना, ठीक है। और बात करूं जो है रीडिंग का बता दिया मैंने। और भाई जो है ना पैसिव, एक्टिव और नरेशन, इसके जो है ना भाई दो दो क्वेश्चन आ सकते हैं वो, और फर्स्ट डे एनालाइज करके बता दूंगा कितने क्वेश्चन आए हैं। वरना 2-3 क्वेश्चन इसके जो है ना रूल्स पढ़ लेना दोनों के, बहुत आसान है, 30-40 मिनट में हो जाएगा। हिंदी में भी सेम यही रिपीट होता है भाई, तत्सम तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है। और जैसे पीक्यूआरएस हो गया, उसमें 3-4 वाक्य दे देंगे और पूछते हैं अतिरिक्त कौन सा है, तो भाई एक को हमें एलिमिनेट करना होता है। बाकी 10 क्वेश्चन पैसेज के यहाँ भी आएंगे। तो भाई मेन बात यही है अपनी प्रैक्टिस, जितनी अच्छी भाई प्रैक्टिस रहेगी ना अभी लास्ट में, तो भाई उतना ही जो है ना रिवीजन करते रहो। और भाई जो है ना कुछ नया नहीं पूछा जाएगा पेपर में, थोड़ा बहुत घुमा, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। जो बाकी मैंने बताया ना 110 प्लस शिफ्ट भाई, उस पे टेलीग्राम ग्रुप पे से कर लेना डाउनलोड, भाई वैसे का वैसा ही पेपर देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत बस चेंज होगा। तो उस पे भरोसा करके, और भाई उसको मैं तो भाई पहले भी बोल रहा था कि भाई उनको सोल्व कर लो डेली की एक शिफ्ट, जब तक पेपर नहीं हो जाता। जिसका भाई बाद में एग्जाम है तो भाई उसको तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगस्त में भाई वो अब तक डेली की एक शिफ्ट करते रहो। और जुलाई में अभी भाई शुरू में ही है, तो भाई अपना वो कुछ मौका लगा लो, पेपर से एक दिन पहले जो है भाई पढ़ाई छोड़ देना अपना, क्योंकि फिर लास्ट में जीके वगैरह रिवाइज करते हो ना भाई, वो दिमाग में भड़क ही बढ़ जाती है, और वहां पे एग्जाम में जो है ना फिर कंफ्यूजन हो जाती है। तो भाई अपना जो है ये जो तरीके बताए भाई, इनसे करो, तैयारी करो, भाई सिलेक्शन जरूर होगा। और भाई सेफ स्कोर बता दिया, 150 प्लस तक का भाई टारगेट करना ही करना है हर हाल में, क्योंकि पेपर का लेवल ज्यादा बढ़ेगा नहीं, और भाई सब सोल्व कर जाएंगे। तो कंपटीशन से पीछे नहीं रहना है अपना भाई। अगर और किसी टॉपिक में डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना।
जल्दी जो है ना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई जो चैनल पे पहली बार आया वो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और भाई लाइक कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।